आओ आज हम दिखाते हैं आपको दिल्ली की एक ऐसी मार्केट जो कि ओल्ड लाजपत राय मार्केट के नाम से जानी जाती है। इस मार्केट का इतिहास और इसके बारे में बताएंगे। ये लाल किले के ठीक सामने है और एक तरफ इसके मंदिर है, एक तरफ चांदनी चौक और एक तरफ लाल किला। ये जो आप लाल किला देख रहे हैं इसके ठीक सामने ये मार्केट है। इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। ये जैन लाल मंदिर है जो कि जैन धर्म के मानने वालों के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। आओ जाने इसका इतिहास। लाजपत राय मार्केट का इतिहास सिर्फ एक बाजार की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिल्ली की आधुनिक इतिहास की कहानी है। लाजपत राय मार्केट पुरानी दिल्ली के दिल में है, जो कि शाहजहानाबाद था। शाहजहानाबाद जो कि शाहजहां ने दिल्ली का 7वां शहर बसाया था। लाल किले के ठीक सामने और चांदनी चौक के मुहाने पर स्थित है। मुगल काल और ब्रिटिश काल इस दौर में ये इलाका एक खुला मैदान हुआ करता था, जिसमें ये मैदान परेड ग्राउंड था, जहां से लाल किले का सीधा नजारा दिखता था। इसका जन्म भारत का एक दुखद कहानी है, जो कि 1947 में भारत के टुकड़े हुए थे और उसमें से एक टुकड़ा पाकिस्तान को मिला था और वहाँ से ये लोग भारत आए थे और इन्होंने यहाँ पे शरण ली थी। सरकार ने इन लोगों को खाने पीने रहने के लिए एक बिजनेस प्लेस बना दिया और इसमें छोटी छोटी झुग्गी, कपड़े और इस तरीके के सामान बिकने लगे, जिससे कि लोग वो बाहर से आए थे उन लोगों ने अपना खाना पीने के इंतज़ाम के लिए इस मार्केट की स्थापना की थी। इस मार्केट को उसी समय जन्म हुआ जब भारत के टुकड़े हुए। लाखों की संख्या में 1947 से जब सिख और हिंदू भारत आए थे, वो लोग यहीं रहने लगे थे और उन्होंने इस इलाके को अपना घर मान लिया था और इसी में अपना व्यापार करते थे। इस नए व्यावसायिक क्षेत्र का नाम शेर पंजाब कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के नाम पर रखा गया। इस मार्केट का नाम लाला लाजपत राय मार्केट है। 1970 से 80 के दशक में यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट टीवी, रंगीन टीवी, VCR। इस मार्केट का सफर 1950 में कपड़े और साइकिल के सफर तक था। शुरुआत में ये इलेक्ट्रॉनिक सामान के नाम से नहीं जानी जाती थी। 1960 के दशक में जब ये इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ से सामान देखें और खरीदें। यहाँ रेडियो वगैरह बहुत मिलते हैं। रेडियो ट्रांजिस्टर का जब भारत में चलन शुरू हुआ, तब इस मार्केट को अपने उरूज पर पहुँचते हुए लोगों ने देखा और वहाँ से ये इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी कि पूरे भारत में जानने लगे लोग इसको, जगह भारत में फैलाई। उस समय यहाँ के लोगों ने रेडियो और ट्रांजिस्टर के पुर्जे जापान और अन्य देशों से लाकर उसको असेंबल करके बनाकर बेचना शुरू किए। समय के साथ लकड़ी के खोखे की जगह कंक्रीट की पक्की दुकानों ने ले ली और दिल्ली के विकास डीडीए और स्थानीय प्रशासन ने इसे एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स बना दिया और इस तरह से ये अपने उरूज पे चढ़ने लगा। सबसे बड़ा उरूज इसमें जब आया, तब टीवी VCR के आविष्कार के बाद इसमें मानो एक लहर बह गई। यहाँ पे सबसे सस्ते, सबसे अच्छे टीवी VCR बिकने लगे। टीवी VCR की सारी चीज़ें मिलने लगी, उसका सारा सामान और सारा का सारा सामान मिलने लगा। यहाँ पे लोगों ने उसको ठीक करना भी सीख लिया और उसको ठीक भी करते थे और उसके अंदर जो यूज़ होने वाली कैसेट थी वो भी यहाँ पे मिलती थी और उसका सामान भी मिलता था।
अब ये एशिया की मशहूर मार्केटों में से हो गई और अपने पूरे एशिया में इसने अपने पैर जमा लिए। फिर ऊपर से इसमें हर तरह का सामान बहुत ही सस्ते, बहुत ही कम दामों में मिलने लगा। इस तरीके से इंडिया से जो भी लोग आता वो ज़रूर दिल्ली इस मार्केट में ज़रूर आता और इस मार्केट को घूमता, यहाँ से अपने लिए कुछ ना कुछ ख़रीदता। आज भी लोग पूरी इंडिया से जब यहाँ पे घूमने आते हैं, इस मार्केट में हर तरह की चीज़ मिलती है, इसलिए वो इसको ज़रूर घूमते हैं। क्योंकि ये लाल किले के सामने होने के कारण इसके जो रूपरेखा है वो साफ दिखती है और वहाँ से लोग यहाँ पे आकर इसको ज़रूर देखते हैं। लाल किले में आते हैं, जामा मस्जिद में आते हैं और ये चांदनी चौक पर आते हैं, तो इस मार्केट में ज़रूर जाते हैं। 1990 के बाद जब भारत की अर्थव्यवस्था खुली तो इस मार्केट का स्वरूप बिल्कुल ही बदल गया और ये अपने पूरे उरूज पे पहुंच चुकी थी। यहाँ पे चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रवेश हुआ। चीन और ताइवान से सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान, खिलौने और अन्य चीज़ें यहाँ पे आके बिकने लगी। लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगी और यहाँ पे हर तरीके के वो सामान मिलने लगे जो लोगों ने कभी नहीं देखे थे। भारत के सारे व्यापारी यहाँ से सामान ले जाने लगे और यहाँ से बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, सभी लोग यहाँ से सामान ले जाके अपने छोटे बड़े शहरों में बेचते थे और काफ़ी तेज़ी से इस मार्केट का विस्तार हुआ और ये मार्केट B2B थोक बाजार बन गई। इस तरीके से लोग थोक व्यापारी यहाँ खूब बड़ी मात्रा में आज भी आते हैं। यहाँ पे जो आप अंदर जाएंगे, यहाँ पे 90% से ज़्यादा थोक व्यापारी मिलेंगे। वो अपना पूरा सामान खरीदते हैं और देखते हैं, पैक कराने के बाद चले जाते हैं। लेकिन आजकल ये सारा काम टेलीफोन द्वारा होता है और वहीं से लोग टेलीफोन और इमेज द्वारा अपना सामान वहाँ पर बता देते हैं। ये लोग वहाँ पे अपना सामान पैक करके और ख़ुद ही भेज देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कुछ कम भीड़ होने लगी है और बाकी व्यापारी अपने घर से ही, अपनी दुकानों से ही सामान मंगाते हैं। आज के समय में ये लाजपत राय मार्केट तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। यहाँ पे CCTV और अन्य आधुनिक चीज़ें मिलती हैं, जिसमें मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, लाइट्स हैं, साउंड सिस्टम्स हैं, DJ हैं, इस्तेमाल होने वाली छोटी बड़ी सभी चीज़ें, माइक्रोचिप और मदरबोर्ड मिलते हैं। कंप्यूटर में भी ये बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। कंप्यूटर का सामान भी यहाँ खूब मिलता है। इसके साथ एक और मार्केट है भागीरथ पैलेस, जहाँ पे इसकी जुगलबंदी बिल्कुल बगल में होने के कारण भागीरथ पैलेस और लाजपत राय मार्केट दोनों आमने सामने होने के कारण यहाँ पे और ज़्यादा सामान बिकता है। बिजली का सामान सारा भागीरथ पैलेस में मिलता है, जिससे कि इस दोनों मार्केटें लोग व्यापारी बड़ी आसानी से कर लेते हैं और इस मार्केट में दोनों व्यापारी एक कदम से भागीरथ पैलेस में, एक कदम से लाजपत राय मार्केट में आ जाते हैं और अपना सारा काम कर लेते हैं। आप दिल्ली घूमने आए तो ज़रूर घूमें, इस मार्केट को ज़रूर देखें और ये मंदिर देखें, लाल किला देखें और इस मार्केट को देखें। ये 60-70 साल पुरानी मार्केट है और इतनी ही मजबूत है जितनी आज दिखती है। यहाँ पे पत्थर के पिलर पे ये पूरी मार्केट बनी है। इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इस मार्केट में सामान आपकी कल्पना से भी ज़्यादा सस्ता सामान मिलता है। आप सोच नहीं सकते इतना सस्ता सामान भी होता है क्या इस मार्केट में जहाँ पे बिकता है। आप इनसे बोले व्यापारी हैं तो और सस्ता लगाते हैं, आपको ज़्यादा पीस चाहिए तो और सस्ता लगाते हैं। ये कुछ पैसों में ही काम कर लेते हैं
और आपको अपना बिजनेस का भागीदार बना लेते हैं। यहाँ के व्यापारी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप खुद को सतर्क रखिएगा और जो चीज़ खरीदें उसकी पूरी जानकारी लें, और जानकारी हो तो ही लें आप। जो यहाँ पे कुछ व्यापारी टहलते हैं और अपना सामान अपने हाथ से दिखाते हैं ये हम बेच रहे हैं, उनसे कभी कुछ ना खरीदें। वो सामान सब ऐसे ही होता है। यहाँ पे लोग सस्ते के चक्कर में उन लोगों से सामान खरीद लेते हैं, लेकिन वो उसी टाइम ही काम करता है, फिर दोबारा से काम नहीं करता है। इसमें कुछ इस तरीके की व्यापारी हैं जो इस तरीके का बैग टांग के टहलते हैं और अपना सामान दिखाते हैं आपको, ये हम इतने का बेच रहे हैं, और इस तरीके से वो सामान आप खरीद लेते हैं, लेकिन आपका वो सामान नहीं होता है, उसमें मिट्टी या कूड़ा होता है। ये मार्केट घूमने की बहुत अच्छी जगह है। अपने बच्चों के साथ भी आके घूमें और उनको दिखाएं कि सामान इस तरीके से बिकता है। ये मार्केट जब दिल्ली आए तो आपको इस तरीके की मार्केट ज़रूर देखना चाहिए, और ये इस मार्केटों का भी अनुभव लेना चाहिए कि क्या सामान किस तरीके का बिकता है। इस मार्केट का एक ये गेट भी है। ये स्वतंत्रता सेनानी बिल्डिंग है। यहाँ पे आपको स्वतंत्रता सेनानियों के फ़ोटो दिखाई देंगे, और इस जगह से मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद इस रास्ता से आप अंदर जाएंगे। एक रास्ता ये भी है इसका, आप अंदर की तरफ इधर से जल्दी जा सकते हैं। मेट्रो से उतरते ही ये स्वतंत्रता सेनानी जगह है। यहाँ सारे लोगों की फोटो और उनके बारे में लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये अंदर जाने का दूसरा रास्ता है। इसके कई रास्ते हैं, उनमें से एक ये भी रास्ता है। देखें, ये लाल बलुआ पत्थर का पूरा बना हुआ दिख रहा है आपको। ये इसी तरीके की मार्केट है और इसी तरीके का बना हुआ है। ये इस वक्त दोपहर का टाइम है, इसलिए भीड़ कम है। हम दोपहर के टाइम वहाँ पे गए थे तो भीड़ कुछ कम थी, इसलिए हम आसानी से वहाँ पर प्रवेश कर सके, नहीं तो काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। इस मार्केट का ये मार्केट घूमने और जानकारी लेने की एक अच्छी जगह है। इस मार्केट का एक गेट ये है, इससे भी प्रवेश कर सकते हैं। जय हिंद।